जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 25 अप्रैल 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया? आपका ऑप्शन है ए 20 अप्रैल, बी 21 अप्रैल और सी 22 अप्रैल और डी जो 24 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल। ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल, ठीक है। हर वर्ष जो है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2010 से हुई थी। 2010 में पहली बार 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ, ठीक है। पंचायती राज जो है ये कौन सा अमेंडमेंट है? तो ये 73वां संविधान संशोधन है, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक है। जो ये एक्ट है ये कब 1992 में ये एक्ट बनी थी, ठीक है। और 24 अप्रैल 1993 में जो है यह एक्ट लागू हो गया, ठीक है। संविधान के भाग में कौन सी भाग में जो है इनका उल्लेख है? तो संविधान के भाग जो है भाग संख्या 9 में जो है पंचायती राज के बारे में उल्लेख है, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243 ओ तक है, ठीक है। 243 से लेकर के 243 ओ तक है। 243 जी में जो है पावर के बारे में बताया गया है कि पंचायती राज के पास क्या क्या पावर होंगे, ठीक है। 243 का जो आय है इसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, राज्य के वित्त आयोग के बारे में। और 243 के जो है उसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है कि पंचायतों का जो निर्वाचन चुनाव होगा वो कैसे होगा, ठीक है। और अनुसूची में किस में बताया गया है ये सब? तो अनुसूची 11 में जो है पंचायती राज से संबंधित है। 11वां अनुसूची जो है जोड़ा गया था पंचायती राज पे, ठीक है। इसमें कितने विषय है? तो विषय जो है 29 विषय है पंचायती राज में, ठीक है। एक आर्टिकल नंबर 40 जो है जो DPSP का आर्टिकल है, इसमें भी जो है पंचायती राज ग्राम पंचायत का गठन का जो है उल्लेख है, ठीक है। महात्मा गांधी के प्रेरणा से जो है यह शामिल किया गया था इसमें, ठीक। पंचायती राज के बारे में और जानते हैं। तो पंचायती राज का जो कमेटी था ये किनका था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी था, ठीक है। ये कमेटी जो है 1957 में जो है कमेटी 1957 में बनी थी, ठीक है। ये जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताए थे, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 में जो है यह लागू हुआ। पहला चुनाव जो है कहाँ पर लागू हुआ? तो नागौर, राजस्थान के नागौर में लागू हुआ, ठीक है। और 2 स्तरीय पंचायती भी जो है होता है, जिसमें ब्लॉक जो है ब्लॉक के स्तर पे नहीं होता है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र में जो है PESA एक्ट जो है लागू होता है। ये 1996 का एक्ट है, ठीक है। PESA पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया में, ठीक है। ये दिलीप भूरिया कमेटी है ये, ठीक है। 2 स्तरीय पंचायती राज वाला जो कमेटी है ये किनकी कमेटी थी? तो अशोक मेहता कमेटी थी ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? हाल ही में किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को जो है मंजूरी दी है? आपका ऑप्शन है ए कनाडा, बी USA, सी ब्रिटेन और डी जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी USA। ऑप्शन नंबर बी USA। USA के जो संसद है उसका नाम क्या है? तो कांग्रेस उसका नाम है, कांग्रेस नाम है, ठीक है। इसमें जैसे कि हमारे यहाँ भी जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो यहाँ भी जो है लोअर हाउस और अपर हाउस है, ठीक है। तो यहाँ की लोअर हाउस को जो है रिप्रेजेंटेटिव हाउस बोलते हैं या प्रतिनिधि सभा कहते हैं, और अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे शक्तिशाली अपर हाउस जो है यह सीनेट ही है, जो अमेरिका की है, ठीक है। इसमें जो है हर प्रांत से जो है 2 जो सीट जो है वो फिक्स होते हैं, ठीक है। अपर हाउस में सीनेट में दो दो सीट जो है हर प्रांत से फिक्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा में सीट होती है, ठीक है। वहां पर जो है जितना भी बड़ा भी प्रांत हो उसमें 2 ही सीट होगा, ठीक है। तो 50 प्रांत हैं
तो सब मिला के वहाँ पर जो है कितने सीट है, वहाँ पर जो है 100 सीट है, ठीक है। हर एक प्रांत में दो दो सीटें हैं, ठीक है। तो वही सीनेट जो है टिकटॉक को बैन बैन करने वाला बिल लाया था, वो मंजूरी मिल गया, उसको पास हो गया, ठीक है। ये किस लिए बंद किया है इनको, तो इसको जो है बंद इसलिए किया है क्योंकि यूएसए का जो नागरिक का जानकारी जो है चीन को भेजता था, क्योंकि यह चीनी कंपनी था ये, ठीक है। और यूएसए के नागरिक की जानकारी जो है प्राइवेसी भेजा करता था चाइना को, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। अभी जो है हाल ही में रवांडा शरण कानून जो है किसने पारित किया है, तो यूनाइटेड किंगडम जो है ब्रिटेन, इन्होंने जो है रवांडा शरण कानून को जो है पारित किया है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है कौन है, ऋषि सुनक साहब है। इन्होंने इस कानून में ये है कि जो प्रवासी जो इलीगल तरीके से अफ्रीका से जो आएगा यूके, उसे जो है रवांडा जो है भेज दिया जाएगा फिर दोबारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर से सम्मानित होने वाले पहली महिला फुटबॉलर जो है कौन है। आपका ऑप्शन है सैम केर, बी सलमा पार्नुएलो, सी एताना बोनमाटी और डी केइरा बॉल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एताना बोनमाटी। एताना बोनमाटी जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वुमेन का, ये इनको मिला है, ठीक है। यह एक फुटबॉल खिलाड़ी है, स्पेन की रहने वाली है और बार्सिलोना क्लब की जो है मेंबर है यह, ठीक है। 2023 में जो है इनको एताना बोनमाटी को बैलन दी ओर अवार्ड मिला था, ठीक है। फुटबॉल का अच्छा अवार्ड होता है, बड़ा अवार्ड है, ये मिला था इनको, ठीक है। और मेल में किनको मिला है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, तो नोवाक जोकोविच साहब को मिले हैं। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और ये बुजुर्ग में सबसे जो है एक नंबर पे पूरा दुनिया में है भी, ठीक है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भी जो है यही है, 24 को ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, ठीक है। लॉरियस वर्ल्ड पुरस्कार का वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द स्पोर्ट्स पुरस्कार जो है 2000 से जो है इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलता है, तो मैड्रिड स्पेन में जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का छठा संस्करण कहाँ हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का छठा संस्करण जो है कहाँ हुआ है। आपका ऑप्शन है थिम्पू, बी काठमांडू, सी नई दिल्ली और डी कोलंबो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में, ठीक है। आईसीआरडी जो है इसका, आईसीआरडी, ICDRI, ठीक है। ICDR है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिसेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। रिसेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनका जो है फुल फॉर्म है, शॉर्ट नाम ये है, ठीक है। इससे CDR का गठन जो है इंडिया के द्वारा ही हुआ था, ठीक है। 2019 में न्यूयॉर्क में किया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। मात्र दो ही संस्था ऐसे हैं जिसका हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल संस्थाएं ऐसी है जिसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया में है। एक तो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और दूसरा जो है ICDRI का है, ठीक है। न्यू दिल्ली में है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में है, ठीक है। इसका छठा संस्करण जो अभी हाल ही में हुआ है, न्यू दिल्ली में इसका छठा संस्करण हुआ है, ठीक है। G20 का जो है 24 में होस्ट कौन रहेगा, तो ब्राजील रहेगा। G20 का 23 में होस्ट कौन था, इंडिया था। COP28 जो है कहाँ पर हुआ है, COP28 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, ये अबू धाबी में हुआ है, यूएई में, ठीक है। और 27 कहाँ पर हुआ है, COP27, ये जो है शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है, ठीक है। यूनेस्को का 46वां बैठक जो है कहाँ पर होने वाला है, तो दिल्ली में होने वाला है, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई थी, तो इनकी मीटिंग जो है मुंबई में हुई थी। जो लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक होंगे 2028 में, उसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। इसकी मीटिंग जो है मुंबई में ही हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई
रोटर क्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा की है? ड्रैगन फ्लाई रोटर रोटर क्राफ्ट मिशन जो है कहाँ भेजने की घोषणा की है? आपका ऑप्शन है ए टाइटन, बी फोबोस, सी एनसेलाइडस और डी गैनीमेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए टाइटन पर जो है नासा जो है, नासा यूएसए की संस्था नासा है, इन्होंने जो है ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो है भेजेंगे। ठीक है, इसकी इसका नाम जो है ड्रैगन फ्लाई क्यों पड़ा है? क्योंकि यह ड्रैगन फ्लाई की तरह जो है इसका शेप है। ठीक है, आकृति जो इसका स्ट्रक्चर है ड्रैगन फ्लाई की तरह है। ठीक है, शनि ग्रह के जो उपग्रह है टाइटन, इस पे भेजने वाले हैं। ठीक है, 2028 में जो है यह लॉन्च होगा। ठीक है, और हमारे इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो की जो स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ साहब जो है इसके चेयरमैन है। ठीक है, चंद्रयान थर्ड जो है कौन सी रॉकेट से भेजा गया था? तो LV-M3 M4 से भेजा गया था। और आदित्य L1 किससे भेजा गया था? तो PSLV C57 से जो है C57 से भेजा गया था आदित्य L1। NVS-01 किससे भेजा गया था? तो GSLV-F12 से जो है NVS-01 भेजा गया था। इनसैट 3DS किससे भेजा गया है? तो GSLV-F14 से जो है इनसैट 3DS भेजा गया है। ठीक है, एक्सपोसेट किसके द्वारा भेजा गया है? तो PSLV-C58 से जो है एक्सपोसेट को भेजा गया है। ठीक है, ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतार की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया है? वोटर इन क्यू ऐप जो है किसने लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। ठीक है, मतदान केंद्र पर जो है भीड़ के आकलन के लिए जो है यह लॉन्च किया गया है वोटर इन क्यू ऐप। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन में लोकसभा इलेक्शन में जो है 75% मतदान करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। इसी को बढ़ाने के लिए ये लॉन्च किया गया, क्योंकि लोगों को लगता है कि अभी भीड़ होगी, बाद में जो है वोटिंग करने जाएंगे, इसीलिए भीड़ कितनी है इसकी जानकारी हमें इस ऐप से मिल जाएगी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ और ऐप लॉन्च किए गए थे, उन सब का नाम क्या है? जैसे कि सक्षम ऐप लॉन्च किए गए थे दिव्यांग के लिए। ठीक है, स्वीप ऐप लॉन्च किए गए थे। ठीक है, इनकोर ऐप लॉन्च किया गया है, सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया है और नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया गया है। ये सारी ऐप जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का सातवां प्रश्न, हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेप्स सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल की लास्ट सिने सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए कंट्री ऑफ ब्लाइंड्स, बी सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो, सी डंकी और डी ट्वेल्थ फेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल जो है यह कहाँ होता है? तो फ्रांस में यह होता है। ठीक है, 77वां क्रम इस बार का था। और ये फिल्म जो है सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वॉन्ट्स टू नो, इनका डायरेक्टर कौन है? तो चित्रानंद नायक जो है इनका डायरेक्टर है। ये पहले भारतीय फिल्म है जो शामिल हुआ है लास्ट सिनेप सेक्शन में। ठीक है, लास्ट सिनेप सेक्शन क्या होता है? जिसमें न्यू टैलेंट को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है, ठीक है, न्यू कमर्स को बढ़ावा देने के लिए ये लास्ट सेक्शन होता है। ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म जो है नेशनल अवार्ड किनको मिला है? तो रॉकेटरी को जो है मिला है नेशनल अवार्ड। ठीक है, बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म में। और 96 जो है 96वां जो ऑस्कर अवार्ड मिला है, कौन से फिल्म को मिला है? तो ओपन हैमर को मिला है। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो ट्वेल्थ फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का आठवां प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की गई? हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है कहाँ पर प्रारंभ की गई? आपका ऑप्शन है ए चेन्नई, बी पुणे, सी नई दिल्ली और डी कोच्चि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। सी आई एस आर के जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली, यहीं पर जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है,
काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका हेड जो है प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, ठीक है। महानिदेशक कौन है अभी, तो नल्ला थम्बी जो है इसकी पहली महिला अभी महानिदेशक है, ठीक है। जीरो कार्बन जीरो इमिशन को जो है कम करने के लिए जो है यहाँ पर जलवायु घड़ी जो है लगाया गया है, ठीक है। ऊर्जा साक्षरता को जो है बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। नेट जीरो कार्बन जो है भारत का लक्ष्य कब है, तो 2070 का लक्ष्य जो है भारत का है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन देता है, तो CISR भी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देता है, ठीक है। कुछ और अवार्ड है जो किस फील्ड में दिया जाता है उनका जो है देखते हैं, ठीक है। विधान चंद्र रॉय जो है BC रॉय अवार्ड किस में दिया जाता है, तो डॉक्टर्स को दिया जाता है, ठीक है। पित्तजर अवार्ड किसको दिया जाता है, तो वास्तुकला आर्किटेक्चर में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार किसको किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार। गौरी लंकेश अवार्ड कहाँ किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। चमेली अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का नौवां प्रश्न है, हाल ही में UPI स्विच करने किसने लॉन्च किया है, UPI स्विच जो है किसने लॉन्च किया है। आपका ऑप्शन है ए रेजर पे, बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सी फोन पे और डी A एंड B दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी A एंड B दोनों, ठीक है। रोजर पे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक दोनों ने मिलकर स्विच UPI स्विच लॉन्च किया है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसमें जो है 10,000 लेन देन प्रति सेकेंड तक की जो है क्षमता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी और 10वां प्रश्न है, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद सलेम, बी रतन टाटा, सी पावुलूरी सुब्बाराव P सुब्बाराव और डी लोकेश मुनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी P सुब्बाराव, पावुलूरी सुब्बाराव, ठीक है। यह अवार्ड जो है स्पेस साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। P सुब्बाराव की जी का अनंत टेक्नोलॉजी का जो है यह फाउंडर है, ठीक है। 19 अप्रैल 1975 में जो है भारत का प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट जो है लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है, आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है। स्पेस के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। किस मानवतावादी अवार्ड किनको मिला है, तो रतन टाटा साहब को जो है किस मानवता अवार्ड मिला है, ठीक है। सुबह लक्ष्मी जो है कौन है, सुबह लक्ष्मी को जो है 1998 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है पुरस्कार मिला था, यह संगीतकार थे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के लिए।